ये कहानी है बम्बई शहर की, जो सपनों का शहर कहलाता है। यहाँ हर दिन हजारों लोग अपने सपनों को पूरा करने आते हैं, लेकिन कुछ के लिए ये सपनों का शहर बनता है और कुछ के लिए संघर्ष का अंतहीन सिलसिला। ऐसे ही एक संघर्ष की कहानी थी रामलाल और उनकी पत्नी सीमा की। रामलाल बम्बई के एक निम्नवर्गीय इलाके में रहते थे, जहां छोटे छोटे कच्चे घर झुगी झोपड़ी की तरह एक दूसरे के सहारे खड़े थे। उनका घर सच में रेत की दीवार जैसा था। बरसात में पानी दीवारों के भीतर से रिसता और तेज हवा चलने पर ऐसा लगता जैसे घर कभी भी गिर जाएगा। लेकिन इस घर के अंदर बसे रामलाल और सीमा के दिल में एक बड़ा सपना था, अपना पक्का घर। रामलाल बम्बई में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करते थे। वह दिन भर दूसरों के लिए पक्की इमारतें खड़ी करते, लेकिन खुद का घर बनाना उनके लिए दूर का सपना था। सीमा घरेलू काम करती थी और उनकी छोटी सी बेटी सुमन सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। सीमा अक्सर रामलाल से कहती, रामू, ये झुग्गी न जाने कब गिर जाएगी। हमारा भी कभी अपना पक्का घर होगा। रामलाल चुप रह जाते। वह जानते थे कि शहर में अपना घर खरीदना आसान नहीं था, लेकिन सीमा की उम्मीदें कभी कम नहीं होती थीं। वह हर महीने अपनी कमाई से थोड़ा थोड़ा बचाकर एक गुल्लक में पैसे डालती और रामलाल से कहती, देखना, एक दिन ये रेत की दीवारें पक्के घर की नींव बनेंगी। बम्बई की बरसात किसी परीक्षा से कम नहीं थी। उस साल बारिश ने सारी सीमाएं तोड़ दी। झुग्गी की दीवारें गिरने लगीं और रामलाल का घर भी इसमें शामिल था। रामलाल और सीमा ने जैसे तैसे अपनी बेटी सुमन को बचाया और पूरी रात एक खुले मैदान में बिताए। रामलाल ने टूटे हुए घर को देखा और कहा, सीमा, लगता है कि इस शहर में हमारा कोई ठिकाना नहीं। पक्का घर तो बस सपना ही रहेगा। सीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, रामू, हमारा घर जरूर बनेगा। हमें बस थोड़ा और सहन करना होगा। भगवान ने हमें जिंदा रखा है तो ये सपना भी पूरा होगा। बारिश के बाद एक स्थानीय एनजीओ ने झुग्गी के लोगों की मदद की। उन्होंने कुछ अस्थायी घर बनाए जहां रामलाल और उनका परिवार शिफ्ट हो गया। रामलाल ने दिन रात मेहनत करने का फैसला किया। वह कंस्ट्रक्शन साइट पर ओवरटाइम करने लगे। सीमा ने भी कुछ और घरों में काम शुरू कर दिया। हर रात सीमा गुल्लक में पैसे डालते हुए कहती, देखना, हमारा सपना सच होगा। सुमन के लिए हमें ये करना होगा। एक दिन रामलाल की कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बड़ा ठेकेदार आया। वह रामलाल की ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित हुआ। उसने रामलाल को एक सरकारी हाउसिंग प्रोजेक्ट में काम करने का मौका दिया। इस प्रोजेक्ट में कम लागत वाले घर बनाए जा रहे थे, जो मजदूरों को भी किस्तों पर मिल सकते थे। रामलाल ने बिना देर किए ये काम स्वीकार कर लिया। वह दिन रात मेहनत करता और हर दीवार इस सोच के साथ खड़ी करता कि एक दिन उसका भी पक्का घर होगा। कई सालों की मेहनत और बचत के बाद रामलाल और सीमा ने एक छोटा सा फ्लैट बुक किया। ये फ्लैट शहर के बाहर एक नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में था। जब उन्हें घर की चाबी मिली तो सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, रामू, ये सिर्फ एक घर नहीं है। ये हमारी हर मेहनत, हर आंसू और हर उम्मीद का फल है। हमने ये घर सुमन के लिए बनाया है ताकि वह सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके। उनके नए फ्लैट की दीवारें मजबूत थीं, छत से पानी नहीं रिसता था और खिड़की से बाहर बम्बई की चमचमाती रोशनी दिखती थी। सीमा और रामलाल ने पहली बार चैन की नींद ली। सुमन अब बड़े गर्व से अपने दोस्तों को बताती, हमारा घर अब पक्का है। मेरे माँ बाबूजी ने इसे अपने खून पसीने से बनाया है। इस तरह रेत की दीवार से लेकर पक्का घर तक का सफर सिर्फ रामलाल और सीमा की मेहनत और हिम्मत की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा थी, जो बम्बई जैसे बड़े शहर में अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। उनका घर अब ईंट और पत्थर का नहीं, बल्कि उनके विश्वास, प्यार और मेहनत की कहानी का प्रतीक था।
जब भी कोई उनसे उनके संघर्ष के बारे में पूछता तो रामलाल मुस्कुराकर कहते, सपने बड़े हों या छोटे, उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत और मेहनत दोनों चाहिए। हमारा पक्का घर यही सबूत है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।